दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा तो एक बार फिर दिल्ली की राजनीति में ईडी और सीबीआई की बात होने लगी। सवाल खड़े हुए कि क्या कैलाश गहलोत ने भी ईडी और सीबीआई के दबाव में आकर कहीं इस्तीफा तो नहीं दिया। दरअसल गहलोत ने बीते दिन ही रविवार को मंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही आम आदमी पार्टी की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की थी। इसके बाद सोमवार को कैलाश गहलोत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा समेत दूसरे कई दिग्गज नेताओं ने उनका पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद कैलाश गहलोत ने बताया कि आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होना कोई आसान कदम नहीं था। अन्ना आंदोलन के समय से ही वे आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। कैलाश गहलोत ने आगे कहा कि यदि कोई ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में आकर उन्होंने एक कदम उठाया है तो वो सुन ले कि उन्होंने कभी किसी के दबाव में काम नहीं किया। दरअसल उनके कहने का मतलब साफ था कि उन्होंने ईडी और सीबीआई के दबाव में आकर इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी में रहकर और मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कभी दबाव में रहकर काम नहीं किया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था। अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए, एज ए एमएलए भी और एज ए मिनिस्टर भी। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं। वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में एक उम्मीद देखी, एक व्यक्ति में उनको उम्मीद दिखी। उस विचारधारा से वो जुड़े और मैं भी जुड़ा और लगातार दिल्ली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में। राजनीति करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन केवल अगर कोई मकसद था तो सिर्फ लोगों की सेवा करना और दिल्ली का हम किस प्रकार से विकास कर सकें, उस मकसद के लिए हम जुड़े। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा आए, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा। और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा।